ओम शांति। 11 मार्च 2024। आज की मुरली से प्रश्न एवं उसका उत्तर। पहला प्रश्न है, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ क्या कर सकता क्या नहीं। बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ क्या कर सकता क्या नहीं। उत्तर है, बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता खा नहीं सकता। दूसरा प्रश्न, तुम अभी सत का संग करते हो अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो, क्योंकि संग का रंग लगता है, इसलिए कहा जाता क्या। तुम अभी सत का संग करते हो अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो, क्योंकि संग का रंग लगता है, इसलिए कहा जाता क्या। उत्तर है, इसलिए कहा जाता सत का संग तारे कुसंग बोरे। अगला प्रश्न, तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो अर्थात बाप को याद करो तो क्या बन जाएंगे। तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो अर्थात बाप को याद करो तो क्या बन जाएंगे। उत्तर है, बाप समान पावन। अगला प्रश्न, आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई हैं भिन्न भिन्न प्रकार की। सबसे नामी ग्रामी है चौपड़ का खेल, जिसका किसमें वर्णन है। आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई हैं भिन्न भिन्न प्रकार की। सबसे नामी ग्रामी है चौपड़ का खेल, जिसका किसमें वर्णन है। उत्तर है, महाभारत में। अगला प्रश्न, तुम जानते हो कि यह व्रत नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जल रखते, खाना भी नहीं खाते तो पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो कितनी। तुम जानते हो कि ये व्रत नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जल रखते, खाना भी नहीं खाते तो पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति भी होती भी है तो कितनी। उत्तर है, अल्पकाल की। अगला प्रश्न, भक्ति भी सतो रजो तमो होती है। सबसे ऊंचते ऊंच सतोगुणी है किसकी भक्ति। भक्ति भी सतो रजो तमो होती है। सबसे ऊंचते ऊंच सतोगुणी है किसकी भक्ति। उत्तर है, शिव बाबा की। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा शास्त्र है क्या। सबसे बड़ा शास्त्र है क्या। उत्तर है, यह बैज। अगला प्रश्न, मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, मेरा पाठ ही है क्या। मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, मेरा पाठ ही है क्या। उत्तर है, पतितों को पावन बनाने का। अगला प्रश्न, आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बने तब क्या हो।
आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बने तब क्या हो? उत्तर है तब शरीर भी पवित्र बने, सच्चा सोना बने। अगला प्रश्न, तुम जानते हो सतयुगी नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, 16 कला संपूर्ण भी थे, अभी कोई कला नहीं रही है, इसको कहा जाता है किसका ग्रहण? तुम जानते हो सतयुगी नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, 16 कला संपूर्ण भी थे, अभी कोई कला नहीं रही है, इसको कहा जाता है किसका ग्रहण? उत्तर है राहु का। अगला प्रश्न, हम आत्माएं एक बाप को ही याद करते हैं, बुद्धि में आ गया है हम बिंदी हैं, इसको कहा जाता है किसकी रियलाइजेशन? हम आत्माएं एक बाप को ही याद करते हैं, बुद्धि में आ गया है हम बिंदी हैं, इसको कहा जाता है किसकी रियलाइजेशन? उत्तर है आत्मा की। अगला प्रश्न, कोई अपने कुल के हैं तो झट समझ जाते हैं, जो इस कुल के नहीं होंगे वह क्या करेंगे? कोई अपने कुल के हैं तो झट समझ जाते हैं, जो इस कुल के नहीं होंगे वह क्या करेंगे? उत्तर है वह विघ्न डालेंगे। अगला प्रश्न, तुम किस पर जोर देते हो इसलिए विघ्न पड़ते हैं? तुम किस पर जोर देते हो इसलिए विघ्न पड़ते हैं? उत्तर है पवित्रता पर। अगला प्रश्न, सब पिकेटिंग आदि करते रहते हैं, गवर्नमेंट को भी हर वर्ष घाटा पड़ती है, तो फिर क्या बढ़ाए जाते हैं? सब पिकेटिंग आदि करते रहते हैं, गवर्नमेंट को भी हर वर्ष घाटा पड़ती है, तो फिर क्या बढ़ाए जाते हैं? उत्तर है टैक्स। अगला प्रश्न, अभी तुम हो संगम युग पर, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुमको क्या कहा जाता है? अभी तुम हो संगम युग पर, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुमको क्या कहा जाता है? उत्तर है स्वदर्शन चक्रधारी। अगला प्रश्न, एक बाप को साथी बनाकर तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं, यह अनुभव करना है, कुसंग छोड़ किस में रहना है? एक बाप को साथी बनाकर तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं, यह अनुभव करना है, कुसंग छोड़ किस में रहना है? उत्तर है सत के संग में। अगला प्रश्न, कर्मों का हिसाब किताब किससे चुकतो कर संपूर्ण पावन बनना है? कर्मों का हिसाब किताब किससे चुकतो कर संपूर्ण पावन बनना है? उत्तर है याद की यात्रा और कर्म भोग से। अगला प्रश्न, संगम युग पर स्वयं को क्या करना है? संगम युग पर स्वयं को क्या करना है? उत्तर है पूरा ट्रांसफर। अगला प्रश्न, दिल से मेरा बाबा कहकर क्या करने वाले सरेंडर व मर्जी व भव? दिल से मेरा बाबा कहकर क्या करने वाले सरेंडर व मर्जी व भव? उत्तर है सच्चा सौदा करने वाले। अगला प्रश्न,
सरेंडर माना क्या? सरेंडर माना क्या? उत्तर है श्रीमत के अंदर रहने वाले। अगला प्रश्न, ऐसे सरेंडर होने वाले ही क्या हैं? ऐसे सरेंडर होने वाले ही क्या हैं? उत्तर है मर्जी व ब्राह्मण। अगला प्रश्न, अगर मेरा शब्द से प्यार है तो क्या करो? अगर मेरा शब्द से प्यार है तो क्या करो? उत्तर है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, सरेंडर माना क्या? सरेंडर माना क्या? अच्छा, ओम शांति।